हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआई लर्निंग में। जहां मैं आज लेकर आया हूं ग्रामर का बैच और हम इसमें पढ़ेंगे आज नाउन के बारे में। पूरा नाउन इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स यानी कि नाउन को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से टाइप्स हैं। बस हम इतना पढ़ेंगे। आने वाली वीडियो में हम एक एक नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन नाउन कैसा होता है, क्या डेफिनेशन होती है, उसका क्या काम होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउन के बारे में जानेंगे। ये जो है ये तीन तरीके की डेफिनेशन है, ये उसके टाइप्स हैं। अगर हम सरल भाषा में समझे, आसान तरीके से कि नाउन होता क्या है, तो ध्यान से समझना कि नाउन क्या है। जैसे कि सबसे पहले बोला जाता है कि जितनी भी चीजें जिनका एक नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। जितनी भी चीजें जिनका एक नाम है हम उसे नाउन कहते हैं। ठीक है। फिर इस तरीके से भी कहा जाता है कि नाम वाली जो चीजें होती हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो नाम से रिलेटेड हो, यानी कि नाम से जानी जाए, उनको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। या फिर कोई जगह, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान, फीलिंग, कोई अलग ये ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल, इस तरीके से जो रहते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन। यानी कि कोई प्लेस हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई थिंग हो, एक फीलिंग हो, एक आइडिया हो, एक एनिमल हो, उनके भी नेम्स क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अगर हमें शॉर्टकट में समझना है तो वो सभी चीजें, ऐसी सभी चीजें जिनका एक नाम है वो क्या है, नाउन है। या फिर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नाम वाली जो चीजें, यानी कि वो सभी चीजें जो नाम से जानी जाती हैं, जिनका एक ना एक कोई नाम है, वो क्या है, नाउन है। हम इसको बहुत तरीके से याद रखते हैं। कोई इस तरीके से याद रखता है कि कोई एक एनिमल हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, फीलिंग, आइडिया, इस तरीके से कोई एक नाम हो तो हम उनको क्या बोलते हैं, नाउन। या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो, कोई मटेरियल हो, कुछ भी हो, अगर उनका नाम है तो वो नाउन है। या फिर वो सभी चीजें जो नाम से जानी जाती हूँ, यानी कि जिसको हम कॉल करते हैं उसके नेम से, उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो ध्यान से देखना कि ये जो है बुक की डेफिनेशन अगर हमें याद रखना है तो हम किस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हैं। जिसकी अनाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है कि जो नाउन है वो इज द नेम ऑफ ए, यानी कि किसी एक पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग, फीलिंग और आइडिया, ये सभी चीजें इनका जो नेम है वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज का नाम एक नाउन होता है। कोई भी चीज जिसका एक नाम है वो क्या है, नाउन है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एक नाम वाली जो चीज होती है वो नाउन कहलाती है। अगर ऐसी चीजें जो हम देख रहे हो आस पास उनका एक नाम है तो वो क्या है, नाउन है। अगर मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एक ऐसी चीज जिसका नाम है ही नहीं तो वो नाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ अलग अलग डेफिनेशंस में लिखे हुए हैं। हम किसी तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि पहला है, नाउन इज द ये नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। किसी भी एनिमल का, पर्सन का, थिंग का, प्लेस का, फीलिंग हो, आइडिया हो, सब का नेम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक नाम है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, नाम वाले जो शब्द है उनको हम क्या बोलेंगे, नाउन कहेंगे। नेमिंग वर्ड है जिसका कोई कॉल हो रहा हो, जिसको हम बुलाते हो, पहचानते हो एक नाम से, वो क्या है, नाउन है। अब हम समझेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। कुछ कुछ जो है इनको हम टाइप्स ऑफ नाउन के नाम से भी जानते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ध्यान से देखना, ये जो काइंड्स ऑफ नाउन है इनको हम जनरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि ओल्ड क्लासिफिकेशन या फिर जनरल क्लासिफिकेशन। अब जनरल क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, ओल्ड क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, तो यह ध्यान से समझना। जैसे कि जब हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है हम जनरल क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, और ये ओल्ड क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जनरल क्लासिफिकेशन है उसमें नाउन पांच तरीके के हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है एक प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो जनरल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से नाउन जो है पांच टाइप्स के हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन को जो है मॉडर्न क्लासिफाई भी किया गया, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन,
नाउन की कैटेगरी को जो बांटा गया है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के भी हिसाब से बांटा गया है, इसीलिए हम जो है इसको ओल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं और इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो नाउन के 3 टाइप्स को बताता है, जैसे कि एक प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अगर पेपर में आता है कि व्हाट इज नाउन और उसके काइंड्स लिखने के लिए, तो अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन या फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर उसका पूछा जाए काइंड्स ऑफ नाउन, सिर्फ पूछा जा रहा है काइंड्स ऑफ नाउन, तो हमें जनरल क्लासिफिकेशन लिखना होगा। अगर पूछा जाए मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो हमें सिर्फ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ही लिखना होगा। या फिर सीधा बोला जा रहा है काइंड्स ऑफ नाउन बताओ, तो ध्यान से देखना, हम दोनों में से किसी एक चीज को भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आपके पेपर में सवाल इस तरीके से आ रहे हैं और जो आंसर भी लिख रहा है उसका सही भी जा रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है, एक जनरल क्लासिफिकेशन है और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाउन जो है 3 टाइप के हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। इसके टाइप के बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे और डिटेल में कि हर एक नाउन की क्या कैटेगरी है, वो किस तरीके से बना हुआ है, सजा हुआ है, क्या उसका एक रोल होता है सेंटेंस में, हर के बारे में। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसकी एक जो प्रॉपर नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन किसी खास नाम वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कोई खास हो या फिर कोई एक ऐसा इंसान, जगह, फीलिंग, आइडिया कुछ भी खास हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, यानी कि उसके जैसा कोई और ना हो। हाँ, अगर उसी नाम से जाना जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन उसके जैसा बिल्कुल एक क्या हो, प्रॉपर हो। जैसे अगर किसी ने बोला महात्मा गांधी, ठीक है, अगर महात्मा गांधी जो है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ क्या है, एक ही महात्मा गांधी है। अगर हम नाउन सॉरी नेम के हिसाब से देखें तो नेम बहुत अलग अलग हो सकते हैं और एक जैसे भी नेम होते हैं, लेकिन देखो एक जैसा जो नेम होता है उनको भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला भी महात्मा गांधी के बारे में कि ठीक है, महात्मा गांधी इस दुनिया में और किसी का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही महात्मा गांधी थे, इसलिए वो प्रॉपर नाउन। लेकिन बोला जाता है कि राहुल, अमन, अहमद, ये सब जो नाम है ये भी एक प्रॉपर नाउन है। तो राहुल तो बहुत सारे नाम है, अहमद भी बहुत सारा नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कैसे हुआ, ध्यान से देखना। हम जो है नाम को जैसे ही प्रॉपर नाउन बोलते हैं तो नाम को बोलने का मतलब होता है हम उसकी कैटेगरी को बोलते हैं, उसकी क्वालिटी को बोलते हैं। अब जैसे कि 2 लड़के हैं, दोनों का नाम राहुल है, तो दोनों एक प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि खास तो है नहीं, दोनों में कॉमन चीज है कि दोनों का नाम सेम है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो ध्यान से देखना, जो दोनों लड़के हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं है। नाम सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में जगह है जिनका नाम है रामपुर, तो कोई भी जगह जिनका एक नाम होता है हम उनको प्रॉपर नाउन के हिसाब से जानते हैं। तो क्या रामपुर जो है अलग स्टेट में, 2-3 स्टेट में या एक ही स्टेट में 2 जगह है, तो क्या वो एक प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी फिर उस समय अलग हो जाती है, तो क्वालिटी के हिसाब से वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो नाम अगर सेम हो जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रॉपर नाउन को अगर एक नाम वाले भी चीजें दिखेंगे तो हम उनको कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई कर देते हैं, इसलिए सेम नाम वाला भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि अगर हम नदी का नाम ले, तो नदियों के नाम में क्या होता है कि अलग अलग होते हैं, वैसा नाम किसी और नदी का नहीं है। फिर अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, हम उनको किस में रखते हैं, प्रॉपर नाउन में रखते हैं। तो प्रॉपर नाउन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो बिल्कुल खास होती है, बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि इंडिया गेट, इंडिया गेट क्या है, दिल्ली में, ठीक है, तो इंडिया गेट क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। लाल किला, लाल किला क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। हिमालय, तो हिमालय क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। बहुत सारी चीजें, गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अगर मान लो कोई एक और नदी हो, उनका उसका भी नाम क्या है, गंगा नदी, तो क्या वो एक प्रॉपर नाउन है या नहीं है, बिल्कुल है। हम फिर क्या करते हैं, जब हमारे सामने नाम सेम आता हो तो हम उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको बिल्कुल खास बना देती है, इसीलिए हम उस चीज को क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो नाम एक जैसा अगर होता है तो कंफ्यूजन मतलब ज्यादा नहीं लेना है, हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं। अगर ध्यान से देखना, 2 सेम ताजमहल बना दिया जाए बिल्कुल एक जैसा, सेम दम बिल्कुल प्रॉपर्टी वही, हर चीज वही, उनमें 0% का भी अगर कोई फर्क नहीं है, तब जाकर वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी जो प्रॉपर्टीज है वो अगर सेम होती है तब वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर मान लें कि 2 लड़के हैं बिल्कुल सेम, हर चीज बोलना चालना, हर चीज, टोटल चीज
एक से एक प्रॉपर्टी अगर सेम है तो वो दोनों जो है एक प्रॉपर नाउन नहीं होंगे। प्रॉपर नाउन जो है वो क्वालिटी को, वो उनकी प्रॉपर्टी को अलग करता है, तभी वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। चाहे किसी का नाम हो या कोई जगह हो, किसी भी चीज का नाम हो, अगर वो बिल्कुल अलग है, खास है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। आने वाली वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। बस इस तरीके से याद रखना कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी खास इंसान के नाम को, जगह के नाम को, किसी और ऑब्जेक्ट के नाम को बताता है, जो बिल्कुल खास होता है। जैसे कि नदी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी किताब का नाम, फिर जो है माउंटेन्स का नाम, किसी शहर का नाम। तो ये सब, अब जैसे कि शहर का नाम, अगर मान लो कि अभी जैसे कि मैंने रामपुर का एग्जांपल दिया, तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनका नाम एक जैसा है, तो वो भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हर शहर एक जैसा नहीं है। नाम एक जैसा होने की वजह से हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये याद रखना, प्रॉपर नाउन में प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी और क्वालिटी। प्रॉपर्टी और क्वालिटी अगर 0% भी अलग नहीं है तब वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, अगर थोड़ा सा भी अलग है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अब हम दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन कैटेगरी को बताता है कि हाँ उनके बीच में जो है कॉमन चीज है। जैसे कि बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है, ठीक है, या फिर हमने बोला कुर्सी, तो कुर्सी क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कुर्सी बहुत सारी चीज है। कुर्सी क्या है, एक कैटेगरी को बताता है कि हाँ बैठने वाली चीज है वो कुर्सी है। डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, एक कैटेगरी को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का इलाज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डॉक्टर। एक कैटेगरी, एक ग्रुप है जो क्या कहलाता है, डॉक्टर। अब डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, और भी अलग अलग शहर के लोग होते हैं, तो वो क्या है, कॉमन। यानी कि कॉमन कैटेगरी को बताए, जो बिल्कुल कॉमन हो, जो बहुत सारे लोग हों, अलग अलग टाइप के लोग हों, वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, तो एक कैटेगरी को, जैसे कि किसान, तो किसान क्या है, एक कैटेगरी का नाम है कि बहुत सारे लोग हैं जो किसान हैं, लेकिन हर लोग किसान नहीं है, वो किसी एक खास कैटेगरी का नाम है कि हाँ यही जो है किसान है। तो उनकी प्रॉपर्टी जो है, उनकी कैटेगरी को जब अलग कर देता है, इंसान वही है लेकिन जो उनकी कैटेगरी को अलग कर दे वही क्या होता है, कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि लड़का, तो बहुत सारे इंसान है इस दुनिया में, लेकिन हर कोई लड़का नहीं है। तो लड़का होने की वजह से क्या है, वो इंसानों की कैटेगरी से अलग है, मतलब वो इंसान तो है लेकिन उनमें एक कैटेगरी बना दी गई है कि एक लड़का है। समझ में आया। जैसे कि मैंने बोला बल्ब, तो बल्ब भी क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बल्ब तो बहुत सारे हैं, लेकिन जलने वाली चीजें और भी बहुत सारी चीजें। तो हमने बल्ब उसको क्यों बोला, क्योंकि उनकी कैटेगरी को बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल उनकी कैटेगरी को अलग करते हैं लेकिन वो कॉमन होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, किसान। ये मैंने बोला बुक्स, तो बुक्स तो बहुत अलग अलग है, तो बुक्स क्या एक कैटेगरी है। तो हर चीज, जैसे कि नदी मैंने बोला, तो नदी क्या है, हर बहने वाली चीज तो नदी नहीं होती है। तो हमने क्या कर दिया है कि कैटेगरी बना दी गई है कि हाँ इन चीजों को हम नदी बोलेंगे। अब नदी तो बहुत सारे हैं, तो याद रखना ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी एक ऑब्जेक्ट का एक कैटेगरी पता चले कि हाँ इस कैटेगरी का है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। फिर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसी चीजें जो ग्रुप्स में होती है, ऐसी चीजें जो ग्रुप में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कि मिली जुली होती है, बिल्कुल ग्रुप में एक समूह बनाकर होती हैं, उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि भीड़, तो भीड़ क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि भीड़ किसी एक चीज को नहीं बोलते, बहुत सारे लोग होते हैं तब हम बोलते हैं भीड़। जैसे कि लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्या है, वो एक जगह है लेकिन वहां बहुत सारी किताबें होती हैं, इसीलिए अब लाइब्रेरी हम किसको बोलते हैं, जहाँ बहुत सारी किताबें हो। तो बहुत सारी चीजों का जहाँ पे कलेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मेला, तो मेला तो एक ही जगह होता है लेकिन वहां पे कलेक्शन किसी चीज का है, तो आदमियों का है, इंसानों का कलेक्शन। तो जहां पे किसी एक चीज का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अगर मान लो कि हमने अपने घर में 10 किताबें एक जगह रख दी हैं, तो वो भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि परिवार, फैमिली, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि फैमिली हम किसको बोलते हैं, 5, 2, 3, 4 इतने लोग जब एक घर में आपस में रहते हैं, एक कलेक्शन है इंसानों का, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। साधारण शब्दों में हम बस समझ सकते हैं कि एक ऐसी जगह या ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमेशा ग्रुप में हो, कलेक्ट होकर रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। फिर है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल क्या होता है, ये एक मटेरियल से रिलेटेड है, यानी कि ऐसी चीजें जिनको हम मापते हैं, तौलते हैं, नापते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि तेल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, जिनको हम मापते हैं, तौलते हैं, ठीक है, वजन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सोना, चांदी, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। पानी, मटेरियल नाउन, जिसको हम मापा जाए, मतलब वो नाउन तो है लेकिन हम उसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि उसको मापा जाता है, तौला जाता है, नापा जाता है, वो क्या है, मटेरियल नाउन। यानी कि वो मटेरियल की कैटेगरी में आता है। जैसे कि सोना,
तो सोना क्या है, माप तौल कर लिया जाता है। अगर हम लोहे की बात करें तो बहुत सारे लोग लोहा जो खरीदते हैं वो किलो के हिसाब से, तो जिनको भी तौला जाए, मापा जाए, जिनका वजन हो, भार हो, वेट के हिसाब से कुछ चीजें कैटेगराइज हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे पता चले कि हाँ ये कोई चीज है जो जिनको फील किया जा रहा है। जिसकी पेन, पेन क्या है, हमें दिखता नहीं लेकिन पेन हमें फील होता है कि हाँ हमें दर्द हो रहा है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हमें दिखती नहीं कि पीली है कि लाल है, हम क्या करते हैं, फील करते हैं। सामने वाला उस चीज को फील करता है कि हाँ इसके अंदर कितनी ईमानदारी है। गरीबी, गरीबी दिखती नहीं है। अब जैसे कि मान लो कि कोई फटा फूटा कपड़ा पहन रखा है तो चलो ठीक है गरीबी दिख रही है, लेकिन उसको इंसान क्या करता है, फील करता है। अमीरी, इंसान क्या करता है, फील करता है। दुखी, उसको भी हम क्या करते हैं, दुख, ठीक है, खुशी, ये सब क्या है, फील करने वाली चीज है। तो ऐसी चीजें जिनको हम फील करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि हवा, हवा हमने नहीं देखा लेकिन हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम फील करते हो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो है इस वीडियो में मैंने सिर्फ बताया कि मैं नाउन के बारे में बताऊंगा, नाउन होता क्या और कितने टाइप होते हैं। हर टाइप के बारे में हम ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। अभी हम जो है सिर्फ काइंड्स के बारे में देखते हैं। फिर है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तीन टाइप के प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन मैंने यहाँ बताया वही प्रॉपर नाउन यहाँ भी है, सेम है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सके, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सके उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ध्यान से सुनना, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट करते हैं, ठीक है, गिनते हैं, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे गिनने लायक नहीं है या हम उसे गिन नहीं सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जो प्रॉपर नाउन मैंने यहाँ लिखा वही प्रॉपर नाउन सेम यहाँ पे किसी खास चीज के नाम को। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सके, जो गिनने लायक हो, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, यानी कि काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते कि कितना है ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें थोड़ा सा और मैं बताता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है और काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो ध्यान से देखना है, ये जो काउंटेबल नाउन है, तो इस काउंटेबल नाउन को जो है वो मिक्स करके बनाया गया। कैसे मिक्स करके बनाया गया है, तो ध्यान से देखना, ये जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उनसे ही, उनको ही मॉडिफाई करके जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन बनाया गया है। जैसे कि मॉडर्न में क्या किए, काउंटेबल में क्या गया गया है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है और कॉमन नाउन होता है। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, जो काउंटेबल नाउन है उसमें कलेक्टिव नाउन को और कॉमन नाउन को मिक्स कर दिया गया है। कलेक्टिव नाउन को और कॉमन नाउन को मिक्स कर दिया गया है, तब जाके बना काउंटेबल नाउन। तो याद रखना कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन का दोनों का जो है मिक्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो मैटेरियल नाउन से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि मैटेरियल नाउन जिसे हम गिन तो सकते नहीं है, जिसे माप तौल सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम फील कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, दोनों में क्या है, दोनों ऐसी चीजें सच में हम उसे गिन नहीं सकते। मापने तौलने वाली चीजें को तो हम ऐसे भी नहीं गिन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे फील किया जा सकता है उसे कैसे गिन सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर क्या किया गया है, अनकाउंटेबल, यानी कि जिसे गिन ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे कलेक्टिव को और कॉमन को क्यों बोला जा रहा है कि काउंटेबल है, तो ध्यान से देखना, कलेक्टिव मैंने क्या बताया कि ऐसी चीजें जो ग्रुप्स में होती है, कलेक्शन होती है उनका, जैसे लाइब्रेरी में किताबें, ठीक है, वो कलेक्शन में, ग्रुप में, तो क्या हम नहीं काउंट कर सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो वो है लाइब्रेरी, वहां कितनी किताबें हैं। जिसके स्टेडियम, तो स्टेडियम में बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो भी काउंट हो जाता है कि स्टेडियम में कितने लोग हैं।
फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो फैमिली में भी तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने मेंबर है, तो कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, बस वो कलेक्शन में होता है, इसलिए उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब जैसे कॉमन नाउन मैंने क्या बताया, जो एक कैटेगरी को बताया कि किसान, अगर मान लो कि किसान है, तो क्या इस दुनिया में जितने भी किसान है उसको हम काउंट नहीं कर सकते? जब किसी देश की, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को हम काउंट कर सकते हैं, तो किसानों को भी तो हम काउंट कर सकते हैं, तो कॉमन नाउन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों चीजें जो है काउंट होने वाली थी, उन चीजों को हमने क्या किया, काउंटेबल नाउन में रखा, और जो चीजें बिल्कुल काउंट होने वाली थी ही नहीं, इसीलिए उन दोनों को अनकाउंटेबल नाउन में रखा। तो कौन सा नाउन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में किससे किससे मिक्स होकर बना है, वो हमें याद रखना जरूरी है, तो हमें एग्जाम्पल देने में आसानी होगा। किसी ने पूछा कि कलेक्टिव ये काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल बताओ, तो काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल क्या होगा, जो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल होगा, जो कलेक्टिव का, वही तो काउंटेबल का एग्जाम्पल होगा। अगर किसी ने पूछा अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल, तो जो मटेरियल का और एब्स्ट्रैक्ट का होगा वही तो होगा। जैसे कि यहाँ पे काउंटेबल का क्या, कलेक्टिव क्या है, मान लो कि मैंने बोला फैमिली, तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है। मैंने बोला फार्मर, तो फार्मर क्या है, एक कॉमन नाउन भी है और एक काउंटेबल नाउन भी है। अगर किसी ने बोला मटेरियल नाउन, तो गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन भी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, ठीक है, पॉवर्टी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन वो एक अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में एक एक टाइप के बारे में अलग अलग करके पूरे डिटेल में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतने ही। थैंक यू।